feeling. Try to work you out, it's killing. Ever since our hearts missing. फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल महिला तूफान और मैं हूँ महिला। आज का मेरा टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही यूजफुल टॉपिक है। हस्बैंड वाइफ के लिए भी है और जो अनमेरिड लड़के लड़कियां उनके लिए भी है। तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो पति पत्नी झगड़े के बाद क्या ना करें। बहुत सारे पति पत्नी होते हैं जो झगड़ा हुई तो झगड़ा को भूल जाते हैं और फिर नॉर्मल तरीके से सोचते हैं कि झगड़ा क्यों हुई, झगड़ा के रीज़न क्या थे और उस झगड़े से कैसे बचें। और बहुत सारे पति पत्नी होते हैं कि छोटी छोटी बातों पे लड़ते हैं और उसे राई का पहाड़ बना देते हैं और उसके बाद फिर उसमें से बाहर आना तो दूर और उनके रिश्ते बिगड़ते चले जाते हैं और फिर उनकी जो है टूटने के कगार पे पहुंच जाते हैं। तो आज की वीडियो में मैं टिप्स लेके आई हूँ, बहुत सारी सर्वे करके, बहुत सारे हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को देखकर सुनकर। मैं खुद एक वाइफ हूँ, मेरी शादी के 12 साल हो गए हैं। तो बहुत सारे गूगल से, यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो को सर्च करके देख के मैं कुछ टॉपिक मतलब इस पर मैं टिप्स लेके आई हूँ। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है कि अगर पति पत्नी में लड़ाई हो गई है तो उस दिन पत्नी घर छोड़कर कभी मत जाएं। जैसे कि हस्बैंड वाइफ में लड़ाई हुई है तो लड़ाई होते ही पत्नियां क्या करने लगती है, अपने बैग पैक करने लगती है, कपड़े लत्ते, अपने जो कपड़े होते हैं, सामान होते हैं, फटाफट बैग में भरने लगती हैं और जल्दी जल्दी मैं तो अब चली जाऊंगी, अब आपके साथ मुझे नहीं रहना, मैं आपके साथ अब नहीं रह सकती, बहुत हुआ, बहुत झेल गई, बस बहुत हुआ, अब मैं जा रही हूँ, अब मैं जा रही हूँ। इस तरह से घर छोड़कर तुरंत तत्काल में निर्णय लेके मत जाएं। इससे क्या होता है, हस्बैंड को भी कहीं ना कहीं लगता है कि अब ये चली जाएगी और फिर रिश्ता और बिगड़, वो भी ईगो में आ जाते हैं कि अच्छा जाती है तो जॉब, मैं तुम्हें लेने नहीं जाऊंगा, जा रही हो तो खुद आना। फिर बोलती ठीक है, मैं अपना समझ लूँगी। तो इस तरह क्या होता है, रिश्ते बहुत सारे रिश्ते ऐसे में टूट जाते हैं। हस्बैंड कभी लेने नहीं जाते, वाइफ हमेशा में कहीं रह जाती है, फिर हस्बैंड अपना आगे जीवन बढ़ जाते हैं। तो ऐसे रिश्ते टूटते चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, उस दिन वाइफ को घर से नहीं जाना है और हस्बैंड को भी चाहिए कि कम से कम वाइफ को वो घर से जाने ना दे किसी भी कीमत पे। तो रिश्ते बचते हैं और आपके बच्चे हैं, परिवार हैं, तो सभी का मान सम्मान भी बचा रहता है। खासकर हस्बैंड वाइफ की लड़ाई झगड़े बच्चे पे ज़्यादा इफेक्ट डालते हैं। तो बच्चे का भविष्य बनाने के लिए प्लीज़ ऐसा आप मत करें। एन पॉइंट से शांत रहें। अगर लड़ाई हो गई किसी बात को लेके, पेरेंट्स के चलते लड़ाई हो गई, तुमने मेरी माँ को ऐसा क्यों कहा, या तुम वहाँ क्यों गई, तुमने ऐसा काम क्यों किया, बहुत सारी बातें होती हैं। तो ऐसे में लड़ाई अगर हो गई है पूरी तरह, बच्चों को लेके, ऑफिस के टेंशन, किसी का रीज़न कोई भी हो, तो लड़ाई के बाद हस्बैंड वाइफ को शांत रहना चाहिए और शांत दिमाग से सोचना चाहिए कि लड़ाई क्यों हुई और अब क्या करना है। उसके बाद धीरे धीरे सॉल्यूशन की तरफ बढ़ना चाहिए और अपनी अपनी गलती समझने पे दिमाग लगाना चाहिए, शांत रह के, ना कि और ज़्यादा चिल्लाना चाहिए। चिल्लाने लड़ने से क्या होगा, बाहर वाले सुनेंगे, मज़े लेंगे। तो ऐसा करने से बचना चाहिए, शांत रहना चाहिए। तीसरा पॉइंट है बॉडी लैंग्वेज ठीक रखें। जैसे अगर हस्बैंड वाइफ में लड़ाई हुई है तो वाइफ क्या करती है, कुछ बोलती तो नहीं है लेकिन मुँह फुला लेती है। फिर अगर कमरे से जा रही है तो दरवाज़ा धड़ाम से पटकती है। या हस्बैंड है, वाइफ टीवी देखने बैठ गई, थोड़ा सा मन भुला रही है, लड़ाई झगड़ा हो गया है तो वहाँ भी पहुँच जाते हैं कि तुम अब क्यों चुप हो गई, अब जवाब दो, क्यों नहीं बात करी, मुझसे बात करो। फिर अगर हस्बैंड कहीं शांत एक जगह बैठ जाते हैं, सो जाते, तो वाइफ फिर लड़ने के लिए पहुँच जाती है। तो ऐसा नहीं करना है। अपने अगर बॉडी लैंग्वेज को भी ठीक रखना है और अपने नेचर पे भी थोड़ा सा भावना, इमोशनल पे काबू रखना है, गुस्से पे भी काबू रखना है। थर्ड पॉइंट है गलत ना बोलें। अपने वाइफ को कभी भी गलत ना बोलें। जैसे कि गुस्से में हाँ तुम तो ऐसी हो, तुम तो मुझे पसंद ही नहीं थी, शादी ज़बरदस्ती हो गई, या चली जाओ तुम मेरी ज़िंदगी से, मुझे तलाक चाहिए। या पत्नी भी ऐसा ही कुछ बोल दे कि आप तो मुझे पसंद नहीं, बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, मैं तो आपके साथ ज़बरदस्ती रही, मुझे नहीं रहना, या ऐसी बातें जो दिल तक पहुंच जाती, दिल को ठेस पहुंचाती है।
तो गुस्सा में भी कभी भी ऐसी बातें एक दूसरे को ना बोलें। नेक्स्ट पॉइंट्स, किसी को लड़ाई के बारे में मत बताइए। सोशल मीडिया में तो बिल्कुल नहीं शेयर कीजिए। जैसे आजकल सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा यूज लोग करने लगे। अगर हस्बैंड में लड़ाई हो गई, कोई बात हो गई, तो तुरंत सोशल मीडिया में पोस्ट कर देते हैं उससे रिलेटिव कुछ वीडियो या इमेज। तो ऐसा नहीं करना है। और किसी को, जैसे हस्बैंड भी अपने ऑफिस में बताते हैं अपने दोस्त को कि यार मेरी बीवी तो आज मुझे हद कर दी, ऐसे कर दी, ऐसे कर दी, ऐसे कर दी, बच्चों को मारी, मुझे बोल दी, ऐसे कर दी, तो नहीं बताना है। और वाइफ को भी अपने मैके में भाभी को या मम्मी को, किसी को भी नहीं बताना है, बल्कि एक दूसरे को मिलकर इसका सॉल्यूशन ढूंढना है शांत मन से कि आखिर लड़ाई हुई क्यों और इसकी वजह क्या है और इससे कैसे हम बाहर आएँ, बाहर निकलें। फिर अपनी गलती को जितना जल्दी हो सके मान लें और सॉरी बोल दें। सॉरी बोलने से क्या है कि कितना भी गुस्सा अगला कोई हस्बैंड होंगे तो उनका दिल पिघल जाएगा, उन्हें अच्छा लगने लगेगा कि चलो सॉरी तो बोल रही है। फिर 3 बार सॉरी बोल दे, सॉरी सॉरी सॉरी। और सॉरी बोलने के साथ साथ अगर आई लव यू बोल दे तो काम तो और बन जाएगा। हाँ, उन्हें थोड़ा गुस्सा आएगा, बोलेंगे यार आई लव यू क्यों बोल रही हो। उसके बाद फिर मतलब वो भी धीरे धीरे उनका मूड भी ठीक हो जाएगा। तो इस तरह से मतलब कि बात टॉपिक चेंज करें और लड़ाई झगड़े को बंद करें। और किसी को दूसरे को बताने से, तीसरे को बताने से क्या होगा, आपकी हंसाई होगी। जब रिश्ते अच्छे होंगे तो लोग बोलेंगे बाप रे, ये लोग की लड़ाई, ये लोग तो बिजोड़ लड़ते हैं, हस्बैंड वाइफ बहुत हल्ला करते हैं। तो इस तरह से इन सब चीज़ों से आप बच जाइएगा। पॉइंट से, झगड़ा लंबा ना खींचे। अगर हस्बैंड वाइफ में लड़ाई हो गई है तो कोशिश करें कि जब एक गुस्सा है तो एक शांत हो जाए। इससे क्या होगा, लड़ाई कुछ रुक जाती है या एक वहाँ से हट जाए। ये नहीं कि आज तो मैं लड़ूंगी, आर का पार होगा, उसके बाद फिर वो भी बोले आप भी बोले, वो भी बोले आप भी बोले। इससे क्या होगा, लड़ाई ख़त्म नहीं होगा, तीसरे को आना पड़ेगा, फिर मामला और गंभीर हो जाएगा। तो आप लड़ाई जो है लंबा ना खींचे। अपनी फैमिली ही है तो उसको आप जितना हो सके, अगर ज़्यादा है तो स्पेस दें, अगला को स्पेस दें। लिव मी अलोन या अलोन, अकेले रहें। थोड़ा सा शांत अकेले रहने से आपको सोचने समझने का टाइम मिलेगा कि लड़ाई क्यों हुई, फिर इससे कैसे उभरे, हम क्या करें। तो इस तरह से आप झगड़ा लंबा ना खींचें। बहुत सारे हस्बैंड की आदत होती है कि लड़ाई हुआ, बहुत भला बुरा कह दिए, उसके नॉर्मल बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। अगर लड़ाई हुई है तो जिस वजह से हुई है उस वजह को आप साफ़ करें। नहीं तो फिर क्या होगा ना कि वो लड़ाई कुछ समय के लिए तो थम जाएगी, फिर 2 महीने बाद, 1 महीने बाद या 2-4 दिन के बाद वही मैटर, वही बात गरे मुर्दे उखाड़ा जाएगा और उसके बाद फिर उसी मैटर को लेके लड़ाई होगी। मतलब वो एक घाव की तरह मन में रह जाएगा और नासूर बन जाएगा। तो वैसा नहीं, अगर बात है, कुछ सीरियस मैटर है, कुछ सीरियस बात है, अपनी बीवी पे शक कर रहे हैं कि मेरी बीवी गलत है या पैसे के मामले में चोरी की है या कुछ मेरे पेरेंट्स को गलत बोले आपको, तो उस बात को आप बोल के क्लियर कर लें कि क्या सच में ऐसा है। नहीं तो बेवजह आपके मन में शक का कीड़ा पलता रहेगा और आपका रिश्ता बिगड़ता रहेगा। और उसके बाद फिर किसी दिन अगर बात साफ़ नहीं हुई तो लड़ाई बहुत विस्फोटक का रूप ले लेगी, बहुत ज़्यादा लड़ाई हो जाएगा। उसके बाद फिर रिश्ता को मिलाना या जोड़ना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए नॉर्मल बनने की कोशिश ना करें, तह तक जाएं। लड़ाई झगड़े का जो कारण है तह तक जाएं और उस चीज़ को बातचीत करके साफ करें। पॉइंट है, फोकस सॉल्यूशन पर रखें कि अब क्या, अब रिश्ते में क्या है, आगे क्या करना है, और अपनी गलती मान लें। किसी की हस्बैंड वाइफ में किसी की भी गलती हो तो अपनी गलती मान लें कि हाँ मैं थोड़ा टेंशन में था इसलिए तुमसे कुछ कह दिया। पत्नी भी मान ले कि हाँ बच्चे ने दिन भर परेशान किया इसलिए आप ऑफिस से आए तो आपको चाय कॉफ़ी पूछने के बजाय मैं आपको ऐसा बोल दी, सॉरी। लेकिन इससे भी काम नहीं चलेगा। आप हमेशा फिर कल ये काम मत कीजिए। और हस्बैंड भी सोच ले कि फिर मैं ऑफिस का टेंशन या कोई ऐसी बात है तो अपनी पत्नी को उसमें मैं उसे नहीं डांटूंगा या उसे भला बुरा नहीं कहूँगा, उस पर अपना सारा गुस्सा प्रेशर नहीं दूंगा और अपने आप
पे कंट्रोल रखूँगा। और वाइफ भी समझे कि घर का जो टेंशन है या कुछ भी बात है तो वो हस्बैंड से शेयर नहीं करेंगी, उनका माइंड मूड ऑफ नहीं करेंगी और उन्हें फ्रेश रखेंगी और ख़ुद भी फ्रेश रहने की कोशिश करेंगी। तो इस तरह कोई भी समस्या है, अगर शक है किसी के कि मेरे हस्बैंड किसी से फंसे हैं, अफेयर चल रहा है उनका, तो जितना जल्दी हो सके बात को करके क्लियर कर लेना है। अंदर ही अंदर शक नहीं करते रहना है। या कोई भी ऐसी बात हो तो उसे बातचीत करके या बोल दे। लड़ाई झगड़े में क्या होता है ना, कुछ फ़ायदा भी हो जाता है कि लड़ाई झगड़े से क्या होता है कि उसके हस्बैंड के अंदर क्या चल रहा है, हमारे अंदर क्या चल रहा है, वो बात सामने आ जाती है और उसके बाद फिर उसका सॉल्यूशन भी निकलता है। तो एक तरह से लड़ाई झगड़ा कुछ हद तक भी ठीक है हस्बैंड वाइफ में कि बात जो है सामने आ जाती है, फिर वो बात ख़त्म होती है। फिर लड़ाई झगड़े के बाद जो रिश्ता बनता है वो और मजबूत बनता है और अच्छा बनता है। लेकिन अगर लड़ाई झगड़ा रूटीन बन जाए, आदत बन जाए कि अपनी वाइफ से डेली लड़ाई करना है और डेली मारपीट करनी है, तो ये चीज़ गलत हो जाता है। तो इस चीज़ को आदत ना बनने दें। कभी कभार हो गया लड़ाई, वो अलग बात है, इस चीज़ को आदत ना बनने दो। हमेशा लड़ाई झगड़े करना बहुत गलत है। इसका प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। अगर हस्बैंड वाइफ डेली लड़ते हैं तो बच्चों का पढ़ाई डिस्टर्ब होता है, खाना पीना भी डिस्टर्ब होता है, उन लोग का परवरिश गलत हो जाती है, वो भी लड़ाई झगड़ा सीख लेते हैं। तो इसलिए इन चीज़ों से बचना चाहिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत। मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और अपने रिश्ते में चार चांद लगाते रहिए और लड़ाई झगड़े को दोहराते मत रहिए।